शाजिया पहुंची बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो सड्डा एरिया में लोगों ने जोरदार किया स्वागत ढोल धमाके के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश तरह आप देख रहे हैं जेके न्यूज में राजौरी टेरिटरी। हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। ये तस्वीरें देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्धल की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्धल की बात करेंगे तो प्रत्याशी जावेद इकबाल चौधरी और डीडीसी की बात करें तो शाजिया किस तरह से डोर टू डोर कर रही है कैंपेन और किस तरह से लोगों का मिल रहा है सहयोग। और बड़ी बात देखिए, कुछ तस्वीरों में किस तरह से बताते चले कि सड्डा एरिया में, दूर दराज पहाड़ी एरिया में पहुंची डीडीसी शाजिया और सुनी लोगों की बात। और लोगों ने कहा कि हमें जो है अब खुशबू आ रही है डेवलपमेंट की और इस खुशबू को जो है हम एक नया रंग देंगे, वो रंग देंगे जावेद इकबाल को कामयाब करके उस खुशबू को जो है हम डेवलपमेंट में जरूर बदलेंगे। वो चेहरा, वो लोग, वो दिग्गज प्रत्याशी जाकर लोगों की सुध ले रहा है और कर रहा है डेवलपमेंट की बात। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से डीडीसी शाजिया ने लोगों से मुलाकात करके किस तरह से जो है जोरदार प्रहार किया अपोजिशन पर। वो सुनता था, इंटरेस्ट देखता था कि क्या हो रहा है, और उसी के मुतासर मैंने देखा कि जावेद साहब ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि फौज का सेंट्री यहाँ खड़ा कर दो ना, आप एक कच्चा धागा बांध दो लेकिन उधर नहीं जाएगा। उसी तरह मैंने देखा जावेद साहब को कि ये गरीब आवाम के साथ वो गरीबी देखिए। एक टीचर का बेटा कितना अमीर हो सकता है, फौजी का बेटा कितना अमीर हो सकता है, जावेद साहब पटवारी के बेटे कितने अमीर हो सकते हैं, कितनी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। एक मंत्री साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि मैंने 30 के 40 साल का अनुभव है मेरे पास, मैं पुराना मंत्री रहा हूँ। मैं बोला सही मंत्री हैं आप। स्वाड़ी के बीच में जाते होंगे या बकोरी से जाते होंगे, एक मनूर वाला छोटा सा गांव होता मेरा, ठीक है। इस तरफ रोड के तराला, इस तरफ स्वाड़ी है, लेकिन तराला की तरफ बिजली समथिंग, मैं तो 81 का हूँ, 81 का हूँ। तराला में बिजली 85-86 की थी, लेकिन स्वाड़ी वालों को बिजली नहीं दी। कि हिंदू हो सकते हैं ये, इन्होंने बोर्ड नहीं दिया होगा हमारे को। जावेद साहब को देखा मैंने कि इनके बीच में हिंदू का, मुसलमान का, गरीब का, अमीर का कोई नहीं, क्या गरीब परिवार से आते थे, ठीक है। गरीब परिवार से आते हैं तो हमारे को 2008 में मेरे भाई की शादी थी, फौजी है वो भी। 2008 में शादी थी तो हमने एक प्रयास किया था कि अगर बाहर से फौजी दोस्त आते हैं, हिमाचल में देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, बाकी स्टेटों में देखते हैं कि उनके घर में लाइट होती है, हम लोग वीडियो केस बनाए, हम कहाँ देखेंगे। 2008 में ठाकर पूर्ण सिंह जी जीते, तब उन्हें मेरा ताया था 80-85 साल का। उन्हें बोला ठाकर साहब मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ। उन्हें बोला क्या? बोला मैं मरने वाला हूँ, 1-2 साल तक मैं रहूँगा, लेकिन एक बल्ब जलता हुआ मैं देखता हूँ। तब जाके हमने 2008 में लाइट देखी। उस बनया कैबिनेट मंत्री बनया, लेकिन लोगों को ख्याल नहीं किया। 3 साल पहले जावेद साहब ने एक हक इंसाफ और इज्जत की पार्टी बनाई, जिस पार्टी को ना इसको रखियो कि लोगों ने इंसाफ दितो जाए, इन्होंने नाल इंसाफ किया जाए, इन्होंने इज्जत दी जाए। 3 साल में तुमने जो देखियो कि जावेद साहब ने जो कम कियो, चाहे वह रोड में, स्कूलों का मसला में, डिस्पेंसरियों का मसला में, या किसी ना इज्जत या इंसाफ दिवानो है, वो सारो तुमने देखियो। उसको नतीजो आज ये है कि हर जगह लोग जरा जावेद साहब का ना लें। जावेद साहब को नहीं दे रहे हम, डेवलपमेंट को दे रहे हैं वोट। जावेद साहब ने कोई भी पंचायत उठा के देख लो, उन्होंने हर पंचायत में अपना निशान छोड़ा हुआ है। और इसके पहले जो हुकूमत रही 70 साल 78, इस बार हमने 78वीं इंडिपेंडेंट डे मनाया है, उससे लेके आज तक हमें कुछ काम नहीं मिले, हमारी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी पंचायत के अंदर 78 साल के अंदर पहली बार जावेद साहब ने रोड दिया है, तो हम उनको वोट नहीं देंगे और किसको देंगे। मैं सुभाष चंद्र यहाँ का नहीं, रजौरी का हूँ, लेकिन मैं एक कैंडिडेट को देख के यहाँ पे आया हूँ। रजौरी में मैं अपना प्रमोद गुप्ता साहब को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ कि कैंडिडेट है वो,
लेकिन इस कंस्टिट्यूंसी के बीच में मैं कट्टर बीजेपी का हूँ। लेकिन जावेद साहब एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि धरती पे उन्होंने देखी है गरीबी क्या होता है। एक मास्टर का बेटा देखता है कि कितना बड़ा मतलब वो अमीर होगा। ये 70 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो हमारे जावेद साहब तो सिर्फ 3 ही साल हुए हैं उनको इस इलाक़ा को देखते हुए। 3 सालों में जितनी डेवलपमेंट चौधरी जावेद साहब ने करी है इतनी पीछे वाले 75 सालों में नहीं हुई। तो इसलिए हमने जावेद साहब को उनकी डेवलपमेंट को देख के हमने चुना है, उनके कामों को देख के चुना है। जाता है कि जब वो लेके जाएंगे वोट तब उनको पता चलेगा। माल के नीचे का भी जनता के बीच आके देखें कि जनता उनको क्या रिस्पांस देती है। जहाँ की जनता सारी जावेद साहब के साथ है और जावेद साहब को कामयाब करने के लिए जनता 100% जहाँ से एनसी को ही वोट जा रहा है 100%। इसलिए आपको चाहिए कि आगे जावेद साहब को वोट देकर असेंबली में पहुंचाएं, तभी मियां साहब और जावेद साहब मिलकर आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ठेकेदार हैं वो चौधरी जुल्फकार के ठेकेदार हैं जिन्होंने ये काम नहीं होने दिया। आपने रोड दिए हैं, वो आपका काम जो नहीं होने दिया वो चौधरी जुल्फकार साहब ने नहीं होने दिया और उसके वर्करों ने नहीं होने दिया। ये हम नहीं मानेंगे और ना ही उसके वर्करों को चलने देंगे और ना ही हमारे सरपंच की गलती, ना किसी बेंच की गलती। ये हमारे सरपंच जो गलती है चौधरी जुल्फकार के वर्करों की गलती है। आज हम आपके लिए खून देने के लिए भी तैयार है। वोट तो वोट है, आपने हमारा काम किया है, दिन रात आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कैंपेन पे इनको वोट नहीं मिलते, इनको खुद करते हैं। ये खुद कैंपेन कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, किसी के कहने पे ये नहीं चलते। ये अमीर गरीब के खुद सुनते हैं, दोनों मियाँ बीवी, और खुद सुनकर ये बात करते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि बात यह है कि सोच समझ के वोट दें और वोट का सौदा जो है वो किसके साथ करें, ज़मीर के साथ नहीं करना है, काम के बदले करना है। हमें काम मिले हैं, अगर नहीं मिले तो दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। और कद देखकर इनका छोटा बड़ा कद नहीं देखना, इनका कद इंशाल्लाह अंदर से अच्छा पकड़ा खासा कद है इनका। कोना है मैं यहाँ नहीं पहुँच सका बीमारी की वजह से, और बाकी ये काम है कि इन्होंने साहब 3 पीरियड हमारे से वोट लेके जाते रहे। एक बार वो मंत्री भी बने, लेकिन उस मालिक के सामने इस बैकवर्ड एरिया में, माल के नीचे वाले एरिया में जुल्फकार साहब ने तवज्जो को नहीं ली है। अब जो 3 साल के अंदर एक डीडीसी होने के नाते पे एक सरपंच हैसियत के जावेद साहब बीच में आए, उनका जज्बा इतना था कि हर गरीब ख़ानदान तक वो मिले, हर जगह हर लोगों की मुश्किलात को हल किया। बल्कि एक सरपंच मैंने देखा 60 साल में भी किसी रोड पे कोई एक्शन नहीं ले रहा था, बल्कि एक खुरली बावली या एक कच्चा रास्ता घोड़ों का उसी पे वो तवज्जो लेता था, तलाशला बनाता था। तो एक सरपंच होने के नाते, एक डीडीसी हमारा सीनियर होने के नाते में, और बहुत बड़ी प्लानिंग पे हाथ पाया उसने। रोडें जो रोड हमारे खा नंबर 1 से निकल के मुड़ताब को टच कर गई है, फिर खा नंबर 2 का एरिया जो है, ये जावेद साहब आए हैं तो हमें मिला है कि कोई तरक्की हो रही है। इसके पहले तो हम अंधेरे में डूबे हुए थे, बड़ा मुश्किल है कि सारा कुछ देखते हुए हमने अब अवाम ने फैसला कर लिया है कि कंप्लीटेड वोट जो जाएंगे ये जावेद साहब के हक़ में जाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में जाएंगे। और ये गरीब और छोटे लोग हैं जो लोग वोट देने की हिम्मत रखते हैं, जो हुकूमत बनाने की हिम्मत रखते हैं। इंशाल्लाह 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ हम जवाब देंगे। हर हालत में हमने ये जावेद साहब हमारे अच्छे लीड में आएंगे इंशाल्लाह। ठेकेदार आके बोलते हैं कि नहीं जी साखरी दे हिंदू लोग फुल दे पीछे चले गए। ये वो लोग बोलते हैं जेडे ठेकेदार हैं अस 70% हिंदू लोग जावेद साहब दे नाल आ। क्यों नाल आ कि इसते असें 4 साल दे विच कम देखे, इसते असें 4 साल दे विच कम देखे। मैं इंदे कन्ने डीडीसी रहा, बीडीसी नाल रहा, मैं थले सड्डा भी आया से। मैं इस इलाके च पहली बार आया। लेकिन देखो जी बीजेपी सरकार है ये हिंदू मुसलमान की बटनी है। जेड़े खासकर असें गुजर बरादरी ने लोग या बकरवाल लोग इन्हें की जंगलों बिचों कट रहे हैं। पहले रविंदर रैना आना सी कि जाओ तुसें 5-5 मरले जमीन देंगे, लेकिन है गड्डी चली जम्मू तक पुंछ रजौरी आके वो गड्डी नशहरा रुक गई है। तो मी नहीं लगता वो नशहरे वाली भी सीट वो कटेगा। तो हक है मगर साहब और 2008 के बीच भीड़े जलसों की जो सो जुल्फकार साहब, चाचा ईल साहब और महाराज चाचा भी आज दुनिया दे चल गया है।
तो उन्होंने वादो किया था कि इस फेरे हूँ आया हूँ पैदल तो दूजा फेरे गड्डी के पर भेड़े आऊँगा। तो जनाब आज दिन तक उस भेड़ा की हालात है सामने लबेल गई मारा निका बच्चा जिड़ा है स्कूल के बीच से मेरे दरिया के बीच 10-15 दिन आ ही नहीं सकता। हालात कैसे हल की जाए, इन लोगों की तहजीब बदलूं अगर तो कैसे, इनकी तकदीर बदली जाए तो कैसे बदली जाए। वो खुद नहीं बदल सकता जब हम अपना वोट इस्तेमाल करके उसको ताकत नहीं देते। आती नहीं है। मकसद हमारा यही है कि इस टाइम असेंबली इलेक्शन है और हमने अपने असेंबली इलेक्शन में क्या फ़ैसला लेना है, हमने अपना जो लीडर बनाना है या रहनुमा जो बनाना है वो सोच समझ के बनाना है। हमने उसको बनाना है कि जो कल को हमारे साथ चले। ऐसा ना हो कि हम उसको अपना लीडर बनाने की कोशिश करें कि जो कल को हमें मिलने के लिए 10-10 महीने लग जाएं, पूरा दिन उसके गेट के ऊपर खड़ा करके हमें लग जाए। उस चीज़ को देख के हमने ये सोच के चलना है कि हमने उसको बनाना है जो कल को हमारे काम आए। हम उसके घर जाएं तो उसके दरवाजे आपके लिए खुले हों। हम उनके साथ कोई बात करें तो वो आपके मसले को हल करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि जब आप जाएं और उनके साथ बात करने की कोशिश करें तो पहले तो आपके लिए दरवाजे बंद हों, 2-3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना लग जाए आपको उनसे मिलने के लिए। और जब आप मिलने की कोशिश में जब 1 महीने के बाद जब आप मिलोगे तो जब आप बात रखोगे तो आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ से आए हो, और आप उस पंचायत से अगर आए हो तो मेरी उस पंचायत में एक ठेकेदार भी है, तो आपने अगर आना है मेरे पास तो उनसे बात करके आना है। आपने जो बात है जाके उस ठेकेदार से बात करें तो वो मेरे तक आपकी बात पहुंचाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्शन है, जब आप वोट पोल करते हो, आप ठेकेदार को वोट पोल नहीं करते हो, आप उस लीडर को वोट पोल करते हो जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है। लेकिन जब बात काम की आती है तो तब ये बात क्यों कही जाती है कि आप उससे फ़ोन करवाएं या उसको साथ लेकर आए मेरे पास मिलने के लिए। तब ये बात क्यों कही जाती है, महीना महीना आप दरवाजे पे गेट पे खड़े रहते हो। पहले तो रजौरी तो मिलने तो दूर की बात है, जम्मू जाते हो आप किराया खर्च करके, वहाँ पे आपसे मुलाकात ही नहीं होती है। और जब मुलाकात होती है तो आगे से जो है यही एक क्वेश्चन होता है कि तब आप लोगों को ये, हमें लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि जब हम वोट उनको देते हैं तो आपके बीच में ठेकेदार क्या कर रहा है, वो आप दोनों के बीच में ठेकेदार नहीं होना चाहिए। इसलिए जब से हम लोग आए हैं, मैं और जावेद साहब, आपने देखा है कि हमारा एक ही नारा रहा है, ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म करना। ठीक, और हमने इंशाअल्लाह, आज आपके सामने की बात है, हमारे बीच में कोई ठेकेदार नहीं, हमारे बीच में आपकी पंचायत का कोई भी बंदा होगा, हमें अगर फ़ोन करेगा या हमारे पास आएगा, अगर ऐसा कोई है तो बताओ। अगर हमने किसी को ये बात बोला हो कि आप जाओ महबूब सरपंच साहब को लेके आओ या किसी और को लेके आओ या शकूर साहब को जो हमारे साथ चलते रहते हैं या उनको हमारे साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि महबूब सरपंच साहब का भी एक ही काम है, शकूर साहब का भी एक ही काम है, और जितने भी हम सब का एक ही काम है कि हर बंदे की एक अपनी पहचान होनी चाहिए। शकूर साहब, महबूब सरपंच या ज़ुबैर साहब, जो भी इस पंचायत के अंदर जो भी बंदे हैं, हर बंदा चाहता है कि अगर मैं वोट देता हूं तो मेरी पहचान अपनी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग जितने भी आप लोगों के आज हमारे साथ जो चल रहे हैं वो सिर्फ और कारण यही रहा है कि हम जुल्म के शिकार होते रहे हैं। हमारे काम अगर हम करने को कोशिश करते हैं तो वो रुकवा देते हैं, वहीं पे उस काम को नहीं होने देते। क्या होता है कि बीच में जो 2-3 ठेकेदार होते हैं उनको मसला हो जाता है। उनको मसला ये होता है कि वो चाहते हैं कि ये काम हमारे ज़रिए होने चाहिए, ये काम हमारे ज़रिए होंगे तो आप लोग दबे रहोगे हमारे पास और आपको हर वक्त हमारा दरवाज़ा खटकाना पड़ता है। और उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आज उन लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग एक मिलजुल कर उस बंदे का साथ दें, उसको वोट दें जो आपकी खिदमत में 24 घंटे आपके सामने हाजिर है। वो ऐसा ना काम करे कि वो आपका रहनुमा बन के काम करेगा और आपका नौकर बन के आपकी खिदमत करे। ऐसा ना हो कि जब आप बात पहुंचाएं
तो वो आपकी बात की सुनवाई कहीं पर ऐसा ना होना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद देखो, आज बोला जाता है कि 4 साल से ये लोग आपके खून चूस रहे हैं। आज अभी जैसे हमारे सरपंच साहब ने, महबूब साहब ने एक बात बताई, जैसे मुझे बड़ी अच्छी भी लगी कि उन्होंने एक बात बोली कि जब MLA बने तो उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तो इसलिए मैं आपके काम नहीं कर पाए। लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। आज वो स्टेज के ऊपर बैठ के एक बात करते हैं कि 4 साल से आपके BDC और DDC आपका खून चूस रहे हैं। जो एक MLA बन के काम नहीं कर पाया, और उनको पता होना चाहिए कि अगर वो MLA होके काम नहीं कर सकते तो क्या पावर थी। और जब आप लोगों ने उनकी बात पे यकीन किया तो आपने उनको आगे कैबिनेट मिनिस्टर बना के दिखाया। जब वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, फूड एंड सप्लाई के मिनिस्टर बने, हज एंड औकाफ के मिनिस्टर वो बने, ट्राइबल के मिनिस्टर बने और एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो आप मुझे ये बताएं कि तब क्या मुश्किल आ गई थी। पूरी की पूरी पावर, पूरी स्टेट की पावर उनके हाथ में थी, लेकिन तब भी उन्होंने आप गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? कि उनको लगा कि अगर ये लोग दबाए हुए हैं, ये लोग सोए हुए हैं, तो इनको जगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ये कल को पर जाएंगे, अगर इनके घर में रोड पहुंचाई जाएंगी, इनको हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी, अगर इनके तालीमी निज़ाम ठीक किए जाएंगे, तो कल को इनके बच्चे पढ़ लिख कर घर से बाहर निकलेंगे। कल को इनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कल को इनके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कल को इनके बच्चे KS ऑफिसर बनेंगे, कल को इनको बच्चे IAS ऑफिसर बनेंगे। तो जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे तो इनको सब अक्ल आ जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि वोट क्यों दिए जाते हैं। वोट इसलिए दिए जाते हैं कि हम लोगों के राइट्स हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है उसको अच्छी तरीके से, खुशहाली से निभाएं। तो तब आपको पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि खानली पुल से ऊपर, जितनी भी पहले इसको द्राल कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता था, इस द्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। आज आप देखें कि जब अस्सू अभी आने वाला है, यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे पालकी उठाने वाला कौन जाएगा? बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जाएंगे। जब शादर